नमस्कार दोस्तों, एनपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों के वन्य जीवन को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय होता है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। यह सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम बाघ परियोजना में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बात करें बाघों का सर्वाधिक घनत्व की तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रदेश में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें इसे सन 1933 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चल रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ वेंड्री प्रजाति के सर्वाधिक बारहसिंगा पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें कान्हा का गहना कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ से सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ एक सनसेट पॉइंट है जिसका नाम बमनी दरार है। अब बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना एवं छतरपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 543 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। और बात करें बाघ परियोजना में शामिल होने की तो 1994 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में पांडव और गाथा जलप्रपात है। और बात करें तो केन नदी इसके बीचों बीच बहती है और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जंगली भैंसें पाई जाती है। अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत स्थित है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 525 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1943 में हुई थी। और बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा बात करें तो इसके बीचों बीच देनमा नदी प्रवाहित होती है। और बात करें देनमा एवं तवा नदी के संगम पर मड़ई पर्यटन स्थल है। और बात करें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसी में शामिल है। बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है।
इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले के अंतर्गत स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई गुजरता है। इसके अलावा बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। इसके अलावा बात करें तो मनिहार नदी इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और बात करें तो यहाँ ग्वालियर के राजा का शाही शिकार अभयारण्य था। बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था। 1983 में इसमें से 292.850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा है। 1993 में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ। इसके अलावा बात करें तो पेंच और हेली नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। बात करें फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की तो यह मंडला डिंडोरी जिले में स्थित है। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1963 में की गई थी। इस उद्यान में पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। बात करें संजय राष्ट्रीय उद्यान की तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले के अंतर्गत स्थित है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 466.657 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के पास चला गया। मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले के अंतर्गत स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। वन विहार की शानदार खासियत की वजह से ही इसे 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा बात करें तो यह ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की तो यह खंडवा जिले के अंतर्गत स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, परंतु यह अभी प्रस्तावित है, अधिसूचित नहीं किया गया है।
बात करें डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की, तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिले के अंतर्गत स्थित है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 0.897 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और बात करें तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से जोवट नदी प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इसमें 404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को कूनो में स्थानांतरित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि की गई है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ तथा नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। थैंक यू।